हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो ट्रूथ एंड डेयर में है। ट्रूथ एंड डेयर में कैसे ये रीडिंग होगी, मैं आपको थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग समझोगे। पहले तो चॉइसेस है, आप लोगों को इनमें से कोई भी एक चॉइस करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्रिस्टल क्वार्ट्ज रखा हुआ है, ये सिट्रीन रखा हुआ है और ये एमेथिस्ट रखा हुआ है। उसमें से कोई भी एक चॉइस करना पड़ेगा। लेकिन उस चॉइस से पहले मैं बता दूं कैसे होंगे। जैसे आपने कुछ कोई भी चीज़ चॉइस किया है, कोई भी सिट्रिंग चॉइस किया है, अब मैं इसे पेंडुलम, इसे बोलते हैं डाउजिंग, ठीक है। इसको प्रॉपरली सीखना पड़ता है। और ये जब आपके डाउजर जब स्पिरिट के द्वारा घूमते हैं तो ऐसे कभी कभी किसी किसी के क्लॉकवाइज घूमने से, जैसे मेरी डाउजर जो है क्लॉकवाइज घूमने से यस होती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से नो होती है, और ऐसे ऐसे घूमने से 50-50 चांसेस होती है। तो जब को कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा यस नो के रिगार्डिंग क्वेश्चन होती है तो वो मुझे डाउजिंग करने के लिए बोलता है, तो मैं डाउजिंग करती हूँ। तो मैं इसमें आप लोगों के लिए पूछूंगी ट्रूथ और डेयर। अगर क्लॉकवाइज घूमे तो ट्रूथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो डेयर। तो आप लोगों को जो भी है इसके बाद जो भी आते हैं, जैसे ट्रूथ आती है तो मैं यहाँ से कार्ड शाफल करके सब्जेक्ट निकालूंगी कि किस बारे में आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है। और डेयर अगर आते हैं तो आपको मैं शफल करके यहाँ से एक सब्जेक्ट निकालूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस बारे में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, डेयर करके एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो दिस थिंग्स आर अबाउट, किसी बातों पे आपको सच्चाई सुनने की ज़रूरत है, और कोई एक सब्जेक्ट में जो है आपको डेयर लेने की ज़रूरत है, आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी एक चॉइस कर लो आप में आपके पास 3 चॉइसेस है। ये है क्लियर क्वार्ट्ज, आप देख सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज जियोड। ये है आपका सिट्रीन, डेफिनेटली ये एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग करते हैं। ये है एमिथिस्ट। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, किसी के मतलब किसी के पास ऐसे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की इश्यूज है, किसी को एडिक्शन है, तो इससे एमिथिस्ट से हील होती है। तो ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस क्लियर कर लीजिए, क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रीन और एमिथिस्ट। इन तीनों में से एक भी कोई चॉइस कर लीजिए। और आइए शुरू करते हैं ये रीडिंग ट्रूथ एंड डेयर का। एक न्यू कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी इसका रीडिंग कर चुकी हूँ। हालांकि मैंने आई वॉज द फर्स्ट वन जो यूट्यूब में ये चालू किया था। उसके बाद मैंने देखा काफ़ी लोग देखा देखी कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, इंस्पायर कर रही हूँ मैं सबको। सारे लोग देख देख के बना रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग। ट्रूथ और डेयर, 10 सेकेंड्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग उनमें से चॉइस कीजिए आपको क्या चॉइस करना है, ट्रूथ चॉइस करना है, डेयर चॉइस करना है। उसके बीच में मैं थैंक यू कर दूँ जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड व्यूइंग माई ऑल द वीडियोज़। होपफुली आप लोग अभी चॉइस कर लियो। आइए शुरू करते हैं क्लियर क्वार्ट्ज से। जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज चॉइस किया था उनके रीडिंग देखते हैं कि क्या है, ट्रूथ है, डेयर है, क्या है। यहाँ पर रखते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये पेंडुलम क्या कह रहे हैं। पेंडुलम, जिन लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग है, ट्रूथ है या डेयर है। वाह, आप देख सकते हो पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसके मतलब पेंडुलम आपको डेयर दे रहे हैं। कुछ बातों पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, शायद आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो, उस बारे में पेंडुलम कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच पेंडुलम, थैंक यू वेरी मच पेंडुलम, थैंक यू वेरी मच पेंडुलम। आइए देखते हैं किस बात बारे में आपको डेयर दे रहे हैं पेंडुलम, किस बारे में आपको पेंडुलम कहना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। कौन सी ऐसी बात है जिसमें आपने एक्शन नहीं लिया है अभी तक। ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, अटेंशन, पॉज, वॉचफुल। पेशेंस, अटेंशन, पॉज, वॉचफुल, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के मामले में आपको डेयर दे रहे हैं पेंडुलम, मतलब कह रहे हैं कि आपको कुछ एक्शन रिएक्शन लेना होगा। आप देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाते हो, किस जगह पे आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, या अटेंशन नहीं दे पाते हो, या वॉचफुल नहीं बनते हो। इसके मतलब ये है
कि कोई चीज़ है जो आप अपने आप को देख के भी अनदेखा कर देते हो और उस चीज़ों में आपको पेशेंस नहीं है, और जो सच है सच को भी अनदेखा कर देते हो। तो देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आप सच को देख के भी अनदेखा कर देते हो। जियोट को इस साइड में रखते हैं। ऐसे कौन सी बात है जिसको देख के भी आप अनदेखा कर देते हो, सच्चाई को आप देख के भी अनदेखा कर देते हो। गाइस मुझे बहुत अजीब लगते हैं कभी कभी जब आप लोग सच्चाई को देख के भी अनदेखा कर देते हो। ऑब्जर्वेशन के कार्ड आया था, मैं यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ आपके तरफ से कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप देख के भी अनदेखा कर देते हो। ये बात सच है कि आप लोग देख के भी अनदेखा कर देते हो। मुझसे आज एक कोई पर्सनल रीडिंग लिया था और उस लड़की को मैंने बोला कि उसने मुझे कहा कि मेरे मैरिड लाइफ के बाद कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ के बाद की स्टोरी कैसे रहेंगे। तो मैंने उसे कहा कि आपके एक्चुअली उसके दिख भी रहा था कि आपके आफ्टर मैरिज सेपरेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे कहने लगी कि आपने तो मुझे जनरल रीडिंग में मेरा जब भी मेरा एक बार चॉइस किया था बहुत सोच समझ के, वो जनरल रीडिंग में तो मेरा ऐसे कुछ आ रहा था कि नहीं 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 आपके बहुत अच्छा है शादी। तो मैंने बोला वो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ऐसे आपने सोचा है कि वो आपका रीडिंग था, शायद वो रीडिंग नहीं थे। ये जो पर्सनल रीडिंग होती है वो आप एक्चुअल रीडिंग होती है। तो क्योंकि वो मतलब वो एक नेगेटिव रीडिंग था, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम करते क्या करते पता नहीं, वो बोल रहे कि नहीं ये होगा ही नहीं, मेरा ऐसे होगा ही नहीं। तो मैंने बोला चलो फेयर इनफ, ऐसे नहीं होगा। फिर वो बहुत बार बहस करने लगी और मुझे मैसेजेस करने लगी। तो मुझे लास्ट में बोलना पड़ेगा कि आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे कंसिडर कीजिए, लेकिन आप मुझे मैसेज करना बंद कर दीजिए। ये होती है एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो सच्चाई सुनना नहीं चाहते। अगर सच्चाई कड़वा हो तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। और इसी कारण के वजह से दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन मुझे पता है कि मेरी चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स के रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि लोगों को डर लगता है मेरे चैनल के रीडिंग सुनने में, कि लोग सोचते हैं कि यार ये अब भी पता नहीं ना जाने क्या नेगेटिव बोल देंगे और नेगेटिव बोलने से मैं वो सुन नहीं पाऊंगा। तो गाइज आपको मैं बता रही हूँ कि सच्चाई सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सच सच जो है वो सच होती है, वो कभी ना कभी खुल के निकल के आती है। उसको नहीं सुनोगे आज तो कल तो वो चीज़ होगा ही ना आपके लाइफ में। तो इससे डर के भाग के क्या कर लोगे आप। यहाँ पर आपके कार्ड्स मैं बता देती हूँ, डेथ कार्ड है, पेज ऑफ शोर्ट्स के कार्ड है, द डेविल के कार्ड है, नाइन ऑफ वैंड्स के कार्ड है, फाइव ऑफ शोर्ट्स के कार्ड है, टेन ऑफ शोर्ट्स के कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है एंड सेवन ऑफ वैंड्स के कार्ड है। एंड यहाँ पर एक एंजल्स कार्ड है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि एंजल्स कार्ड क्या आई है। गाइज मैं थोड़ा विजन भी देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है आपके साथ, वो मैं देखना चाहती हूँ कि किस बातों पे आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। और आपके आ रही है कि आप कोई चीज़ देख के भी अनदेखा कर रहे हो, तो वो कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप देख के भी अनदेखा कर देते हो। चलो स्पिरिट ने तो मुझे कह दिया कि क्या है। हाँ, तो यहाँ पर मैटर है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर, आपके स्पाउस के। बेसिकली उसके लाइफ में आपके सिवा कोई और है और उसने आपको धोखा दे चुके हैं, ऑलरेडी धोखा दे चुका है। और कई हद तक आपको पता है, इस बात को पता होने के बाद में भी आप सोचते हो कि नहीं नहीं वो चीज़ सुधर जाएंगे, वो चीज़ अच्छा हो जाएंगे और अच्छा कर लेगा। इसने एक्चुअली किसी और के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाया, आपके पार्टनर जो है उसने किसी और के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाया, आपके स्पाउस जो है सेक्सुअल कनेक्शन बनाया, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने किसी के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाया। सेक्सुअल कनेक्शन क्या बोलो, फिजिकल रिलेशनशिप, प्रॉपर फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। और उसके उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, सेक्सुअली इन्वॉल्व है, उस इंसान के लिए बहुत पैशनेट है।
आपको कई हद तक सोशल मीडिया से ये चीज़ पता चलते रहते हैं, हालांकि आप जब सामने आते हो वो आपको झूठ बोलते रहते हैं, अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को बचाने लग जाते हैं झूठ झूठ बोल के कि नहीं मैं ऐसे नहीं किया हूँ, वैसे नहीं किए हो। और कई हद तक मैं देख रही हूँ कि उस इंसान के लाइफ में आपका जो वैल्यू था या आपके लिए जो इमोशनल फीलिंग्स था वो बिल्कुल पूरी तरह से ज़ीरो हो चुका है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मेरे पास आ रही है। जे हो सकते हैं, एल हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, एस हो सकती है, यू हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, के हो सकते हैं, ए एच हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, एम हो सकते हैं। तो इस तरीका का जो है आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, या आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन के हो सकती है। कई हद तक आपको ये चीज पता है कि ये इंसान आपको धोखा दे चुका है, ये इंसान आपको धोखा दे रही है या दे रहा है, लेकिन आप जो है आप देख के भी उसको अनदेखा कर देते हो, क्योंकि आपके साथ उसका एक शादी का प्रोमिसेस है, शायद एंगेजमेंट हो चुका है या शायद आप दोनों की शादी हो चुकी है। इसीलिए वो जो प्रोमिसेस है वो प्रोमिसेस को आप भूल नहीं पाते हो, उस प्रोमिसेस को आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो प्रोमिसेस है, मैंने तो उससे शादी कर लिया है, नहीं नहीं मेरे साथ तो उसकी शादी फिक्स्ड हो चुका है, आगे में शादी होंगे, मैं कैसे उसको ऐसे कर सकते हो, चलो वो अभी कर रहे हैं शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने दिल को तसल्ली देते रहते हो, जबकि ये इंसान पूरी तरह से डेविल के कार्ड आ रही है, आप देखिए ये डेविल के कार्ड आ रही है। और दूसरे इंसान, दूसरे कोई जो लड़का या लड़की है उसके साथ रिलेशनशिप बना चुका है, बना के कम से कम 2-3 महीना भी हो चुका है, फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका है, आपको छोड़ के कहीं और चले गए हैं और उसके जो वो उसी के लिए पैशनेट होके रखा है। ओनली थिंग इज कि आपके साथ एक बचपन के एक कनेक्शन है, एक बहुत पुराना कनेक्शन है, 5-6 साल के रिलेशनशिप होगा या काफी पुराना रिलेशनशिप होगा, तो उसके चलते हुए आपको शादी करने के लिए अभी तक मना नहीं किया है, अभी तक शादी करना चाहते हैं, लेकिन है उसने बना चुका है किसी के और के साथ रिलेशनशिप। और ये चीज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से पता है ये चीज कि आपके पीठ पीछे उसने बैकस्टैप कर दिया है, धोखा दे दिया है, फिर भी आप उस चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते हो। यही है ऑब्जर्वेशन, आपके जो ऑब्जर्वेशन के कार्ड्स आ रहे थे कि आप कोई चीज को देख के भी देख नहीं थे, वॉचफुल रहो, पॉज बटन करो, पेशेंस रखो, एंड अटेंशन दो। यही यूनिवर्स कह रहा है कि किस बात पे आप अटेंशन नहीं दे पाते हो, यही बात है जिस पे आप अटेंशन नहीं दे पाते हो। किस बात पे नहीं अटेंशन दे पाते हो कि आपको लगता है कि जितने भी जो भी कुछ करे, अरे ये मुझसे शादी तो कर रहा है ना, इसने मुझे अभी तक शादी के प्रोमिसेस तोड़ा तो नहीं है, इसने अभी तक बोला तो है कि शादी करेंगे, फैमिली में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं ना, तो ठीक है चलो वो उसने कुछ कर दिया है, माफ कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, कोई बात नहीं, आगे आएंगे तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसी जगह पे आप लोग को यूनिवर्स कह रहे हैं कि पॉज बटन दबाइए, पॉज बटन दबाइए और इस चीजों को अभी यहाँ पर थोड़ी दिन के लिए पॉज कर दीजिए और उसको एक सबक सिखाइए कि नहीं, अगर तुम इस तरीका से मेरे साथ बिट्रेयल किए हो तो मैं तुम्हें शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। इफ यू वांट टू मैरी मी तो अपने आप को चेंज करो, वो जरूर चेंज करेंगे आपके लिए। यहाँ पर कार्ड भी आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स आ रही है। अगर आप इस तरीका से शर्त रखोगे उसके सामने, वो जरूर आपके लिए चेंज होगा, लेकिन आप जो हो, आप इस तरीके से शर्त रखने के लिए रेडी नहीं हो, आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो कि आपके पास इस तरीका की शर्त रखने के लिए, तो वो क्यों करेगा? अगर आप खुद ही उसके सामने वो शर्त नहीं रख रहे हो तो आपके लिए वो क्यों बदलेगा? उस इंसान को बदलने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सोलमेट जो है उसको छोड़ के भाग जाओ, आपके हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के भाग जाओ, या वो आपके सोलमेट दिखाई भी दे रहे उसे छोड़ के भाग जाओ, लेकिन उसने जो गलत काम किया है, जब आपको ये चीज पता है अच्छी तरीके से, वहां पर पॉज बटन डाल के आप उसको थोड़ा सबक सिखाने की कोशिश कीजिए कि नहीं, मैं तुम्हारे पास तब तक नहीं आऊंगा या आऊंगी जब तक तुम इस चीजों को बदलोगे नहीं, तुम अपने नेचर को बदलोगे नहीं। इससे पहले भी उसने 1-2 बार ऐसे हरकतें कुछ की करा हुआ है और आपने उसको हमेशा इग्नोर करते रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको पॉज बटन डालिए, पॉज बटन डाल के रिलेशनशिप को थोड़ा बैक स्टेप कीजिए। जब आप बैक स्टेप करोगे, पीछे हट जाओगे, बैक स्टेप 1 बाय 1 पीछे हट जाओगे थोड़ी दिन के लिए, अपने आप ये इंसान आपकी तरफ आएगा और बदल के आएगा या आएगी। आइए देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं। गॉड्स डिवाइन क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस थ्रू योर एक्शन।
देखिए, आर्कएंजल गैब्रियल आपके सामने मैंने शफल करके निकाला है। आर्कएंजल गैब्रियल भी यही सेम बात बोल रहा है कि आपके एक्सप्रेस करना है थ्रू आप गॉड जो है वो तब भी आपके साथ देते हैं जब आप अपने एक्शन के द्वारा अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करते हो। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है। उसके बोलने से पहले मैं आपको सन मून राइजिंग में बता दूं, आप लोग लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, आप लोग कैप्रिकॉन हो, आप लोग वर्गो हो लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई कैप्रिकॉन, एंड आप लोगों में से कुछ लोग जो हो कैंसर एंड स्कॉर्पियो हो, और कुछ लोग जो हो आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग एरीज एरीज के एनर्जी आ रही है। और दूसरी बात आप लोगों को बोलना भूल जाऊंगी, ये जो है ये ब्रेसलेट जो है मैं इसे फ्री दे रही हूँ। ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, ये मैं फ्री दे रही हूँ हर 10 डेज में 2 लोगों को, और इसमें आपके नाम से इसको एनर्जाइज करके फ्री दूंगी। इसमें क्या होती है, ये ब्रेसलेट आपके सारे चक्रास को बैलेंस करते हैं, आपको 7 चक्रास को बैलेंस करके देते हैं। ये ब्रेसलेट आपके अंदर विल पावर बढ़ाते हैं और लक भी लाते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये थोड़ा इसको जब रेकी एनर्जी से एनर्जाइज करके देते हैं तब ये होती है, क्योंकि ये क्रिस्टल ऐसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। तो इसे रेकी एनर्जी से आपके नाम से रेकी हीलिंग करके देंगे तो थोड़ा आपके लिए ये सपोर्टिव रहेगा। और ये बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है और वीडियो के पोस्ट में लिखना है। मैं व्यूअर्स के लिए ये नहीं दे रही हूँ ऑल चक्रा ब्रेसलेट। अगर आप व्यूअर्स हो तो आपको नहीं मिलेंगे। मैं चेक करूंगी सब्सक्राइबर्स के लिस्ट में, आपके सब्सक्राइबर लिस्ट में नाम रहेंगे तब भी मैं आपको ये जो है ऑल चक्रा ब्रेसलेट दूंगी। इसके साथ हर 2 हफ्ते में जिन लोगों की फ्री रीडिंग होती है उनके फ्री रीडिंग होती रहेंगे। 2 या 3 लोगों को मैं हर 2 हफ्ते में फ्री रीडिंग देती रहूंगी। 3 क्वेश्चन का 10 मिनट्स का फ्री रीडिंग रहेंगे। तो इस कार्ड के क्या मतलब है, गॉड के जो है बोल रहे हैं कि डिवाइन क्रिएटिविटी, गॉड डिवाइन डिवाइन क्रिएटिविटी क्या है, आप जो आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो फीलिंग्स है उसको आप एक्शन के अपने खुद के एक्शन के द्वारा उन लोगों को समझाइए। आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाते हो, आप सिर्फ ऐसे करते हो कि आप जानते सारी चीजें हो लेकिन आप कुछ भी चीजों में एक्शन लेके उसे बोल नहीं पाते हो। तो आपको बताया जा रहा है कि आप बाकायदा एक्शन लीजिए, एक्शन लेके अपने जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए आगे में, तब जाके इस इंसान को पता चलेगा कि एक्चुअल में आप क्या है। आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो, आप सिर्फ जानते हो सारी चीजें लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हो। इस चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक्शन लीजिए कि हाँ ये जो चीजें तुमने किया है वो गलत किया है, इससे पहले भी किया है, इस चीजों को सुधरोगे, जिंदगी भर के लिए सुधरने वाला है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ। इस तरीके से एक्शन लेने की आपके लिए जरूरत है। यही आपके ट्रूथ या डेयर के डेयर था आपका। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट, जिन्होंने एमिथिस्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग करके देखते हैं कि आपको ट्रूथ और डेयर में से क्या मिलता है। पहले तो इससे पहले मैं ट्रूथ या डेयर चेक करूं कि आपको क्या मिल रहा है, ट्रूथ मिल रहा है या डेयर। पेंडुलम, जिन्होंने एमिथिस्ट चॉइस किया था उनको ट्रूथ है या डेयर है। पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये आपके ट्रूथ है। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू पेंडुलम। अरे बाप रे, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं कौन सी सब्जेक्ट में आपको ट्रूथ जानना जरूरी है। ग्राउंडनेस, नेचर, अर्थ, रिदम्स। देखते हैं किस बारे में आपको ग्राउंडनेस में आना जरूरी है।
धरती पे आना ज़रूरी है, आपको धरती पे पैर रखना ज़रूरी है। तो इसके मतलब आपके पैर ऊपर उड़ रहे हैं। किस बातों पे पैर ऊपर उड़ रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है। ऐसी कौन सी बात है जिसमें आप मतलब पूरी ऐसे है कि आप उड़ रहे हो और शायद वो सच नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आइए देखते हैं। ओके, थोड़ा विजन भी देखने की कोशिश करते हैं तो कि इस बात पे आप लोगों को ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है या आप सपने में उड़ रहे हो, किस बात पे ये हो रही है वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। वाह, पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपके घर के जो आप में से आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग के घर के जो साइट होगा, जो फेसिंग साइट होगा, जो फ्रंट डोर होगा वो नॉर्थ के साइड में है। नॉर्थ साइड फ्रंट डोर है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में किसकी किसके घर जो है नॉर्थ साइड में है, मतलब नॉर्थ से वो एंटर करते हैं घर के अंदर। किसी किसी को मैं देख पा रही हूँ कि रोते हुए 9 डेज पहले काफ़ी रो रहे थे और प्रेयर कर रहे थे कि उसके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस वापस आ जाए। एग्जैक्टली 9 डेज पहले कौन थे पता नहीं, बहुत रो रहे थे। उसके पापा को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है इस बातों से कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहे और 9 दिन एग्जैक्टली 9 डेज पहले बहुत ज़्यादा रो रही थी। कुछ कुछ लड़की या लड़के को मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसे पंडितों के पास जाते रहते हैं, पूजा वूजा कराते रहते हैं कि ताकि उसके कंपेनियन या पार्टनर वापस आ जाए। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि पेड़ पेड़ पौधा लगाने की बहुत शौक है, गार्डनिंग के शौक है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। डेफिनेटली चलिए अभी मैं बताती हूँ कि आप किस बातों पे हवा पे उड़ रहे थे और क्या हुआ है। तो ये ट्रूथ क्या सच्चाई जानना ज़रूरी है। आप जो है आप सोच रहे थे कि आपको मतलब दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान मिल गया एज अ बॉयफ्रेंड या एज ए गर्लफ्रेंड और एज अ हस्बैंड, और बहुत ही केयरिंग है, सबसे अच्छे हस्बैंड मिल गया या सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड मिल गया, जबकि ये सच नहीं था। हालांकि आप लोग वो सोलमेट सोलमेट कनेक्शन दिखा रहे हैं, 1111 की कार्ड आ रही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो इंसान आपके साथ इतने अच्छे इसलिए था क्योंकि उसके साथ एक बहुत ही टफ टाइम चल रहे थे इन मैटर ऑफ फाइनेंशियल मैटर या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जैसे अगर उसके बिजनेस हो या जॉब हो, उन सारी चीज़ों में उसके बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहे थे, फॉर्चून मतलब बैड लक चल रहे थे। और कहीं ना कहीं हद तक आप उसके लिए लकी भी थे, या कहीं ना कहीं हद तक जब भी वो आपसे बात करते थे तो उसके पास पैसा का आमदनी होता था, या आप बहुत ज़्यादा उसके लिए लक फैक्टर लेके आते हो। और कुछ हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके खुद के भी स्टेबिलिटी है, पैसा के मामले में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो।
और आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मुझे लग रहा है कि फिर पेरेंट्स, फादर या मदर में से कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है। तो आपके लिए वो उसने उसने बहुत ज़्यादा प्यार जाहिर किया कि हाँ चलो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे पास सोलमेट हो। और आप एकदम आसमान में उड़ने लगे, आपको लगे हाँ 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 क्या बात है, मतलब इससे अच्छा और कौन मिल सकते हैं मुझे, मेरे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, मेरी स्पाउस इतने प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं, इससे बेहतर कौन किसको मिलेंगे ऐसे हस्बैंड, या इससे बेहतर कौन किसको मिलेंगे ऐसे वाइफ, या ऐसे ऐसे पार्टनर, ऐसे सोचने लगे। जबकि ये जो मैटर था ये पूरी तरीके से एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ चीज़ें थे। वो जो भी बोल रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हीज और हर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए वो चीज़ वो कह रहा था। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं जो देख पा रही हूँ शुरू होती है आपके टी से, जे से, के से, आर से, ए से, एच, जी, ओ, डब्ल्यू, एन, आई, टी, बी, एस, सी, डी, एम, एन। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगी, या आपके पार्टनर, कंपनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो ये जो आसमान में उड़ रहे थे, ये जो सारी चीज़ें हो रहे थे आपके साथ, वाह क्या बात है, मतलब मैं बहुत ही अच्छे लड़का या लड़की मुझे मिल गया, सब कुछ मेरे बहुत अच्छा चल रहा है, वो चीज़ जो है वो उस चीज़ों से आप ऑलरेडी नीचे उतर चुके हो। ऑलरेडी आप वो जो बोलते हैं ना कि आसमान से नहीं उतर के धरती पे आ गए हो, तो वो तो हो चुका है आपके साथ। क्योंकि ये इंसान जो है, अब आपको पता चल रहा है कि ये एक्चुअली पूरी तरह से एक धोखा था, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के चलते हुए इसने आपको वो कम धोखा दिया है, और खास करके फाइनेंशियल स्टेटस के वजह से धोखा दिया है। इधर तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी थे, उसके बिजनेस करे या जो भी करे उसमें बहुत ज़्यादा लक फैक्टर थे, आप अच्छे लक फैक्टर थे। या इस इंसान के लिए आप जो थे, आप बेसिकली आप इसके लिए कुछ भी तरीके से इसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। तो इसी चक्करों में वो आपके बहुत मीठा मीठा बात करते थे, और फाइनली जब आपसे उसको लगा कि इसके आगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो वो आपको गिव अप कर दिया। और गिव अप किसके लिए किया है मैं वो भी बता देती हूँ कि दूसरी कोई थर्ड पार्टी के लिए गिव अप कर दिया। दूसरी थर्ड पार्टी आया, उसने आपको पूरी तरह से आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन था, ये सिचुएशन बेसिकली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड था। उसको भी दोष यहाँ दिया जा सकता है, जबकि आपके रिलेशनशिप के जो बेस था वही थोड़ा मतलब वही ठीक नहीं थे, वो प्रॉपर तरीका से नहीं था। रिलेशनशिप के बेस ही थे ऐसे ऐसे, जो शेकिंग वाला बेस था, तो उसमें तो कोई भी आ जाएंगे तो वो टूट ही जाएंगे, तो उस तरीका से ही हुआ। तो लेकिन एक चीज़ अच्छा है, इस जो लोगों ने ट्रूथ और डेयर में चॉइस किया है, आपके ये ट्रू सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। तो एक कार्ड आ रही है कि आगे में जाके आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ उसके कनेक्शन कुछ ना कुछ बातों पे टूटने वाला है, और वो भी बहुत जल्द ही, 2 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन उसके खत्म हो जाएंगे। जब थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन खत्म होती है तब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपके बारे में समझेंगे, आपके बारे में वैल्यू करेंगे। बट इस वक्त को ये जो था, ये यही बात आपको ट्रूथ जानने के लिए यूनिवर्स कह रहे थे कि आप सच्चाई जानो, कि आप जो ऊपर उड़ रहे थे कि मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड सबसे बेस्ट है, वो कुछ ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। वो भी दूसरे की तरह ही है, धोखा देते हैं या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस तरीका से कुछ भी नहीं है। तो उस चीज़ों से आप नीचे उतर के आओ, और सच्चाई के साथ पहचान कराया आपको यूनिवर्स ने, ऑलमाइटी ने। लेकिन अब जो है, अब आगे में मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को भी अपना कर्मा मिल रहा है। ये जो जो भी लड़का या लड़की उसके लाइफ में है, उसके साथ उसके एक सेपरेशन टाइम चलेंगे आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, और उसके बाद आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी। और न्यू बिगिनिंग होते होते 4 मंथ्स, मुझे एग्जैक्ट 4 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली 4 to 5 मंथ्स के अंदर ही आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगा। और जब वो न्यू बिगिनिंग होगा तब वो उसको समझ में आएंगे, कि तब तक उसको समझ में आ जाएंगे कि आप उसके लिए बहुत कुछ हो, आपने बहुत कुछ किया है, आप उसके सच्चे दिल से प्यार करते हो। इस तरीका से उसके
तब थोड़ा सेंसेस में आएंगे। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है ये बहुत ज़्यादा विल पावर बढ़ाने में हेल्प करते हैं और आपके जो चक्रास के ब्लॉकेजेस निकलने में हेल्प करते हैं। ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट को मैं रेकी एनर्जी दे के इसको पॉजिटिव एनर्जी से ब्लॉक करूंगी जो भी किसी के नाम में होंगे, और उसको कोरियर करूंगी, और टोटली फ्री है। 7 to 10 डेज में मैं 2 लोगों के, हर 7 to 10 डेज में 2 लोगों के नेम अनाउंस करूंगी और उनको ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट मिल जाएंगे। इसमें रेकी एनर्जी दूंगी तो जब भी आप ऐसे पहने रहोगे तो एनर्जी आपके पास आते रहेंगे, और पॉजिटिव एनर्जी से लॉक करूंगी क्योंकि क्रिस्टल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों एब्जॉर्व करते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज आपको बेसिकली सब्सक्राइब करना है चैनल के नीचे वीडियो सेक्शन में लिखना है एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है। मैं सिर्फ उन लोगों को दूंगी जो लोग सब्सक्राइबर है। अगर लॉटरी सिस्टम में आ भी जाते किसी के नाम और वो सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं अगर चेक करती हूँ, बिकॉज यूट्यूब में प्रोसेस होती है चेक करने के लिए सब्सक्राइबर है कि नहीं, तो मैं उनके नाम नहीं लूँगी। आप लोगों के सजेशन क्या क्या है? जीसस की तरफ से सजेशन आ रही है, ऑल थिंग्स whatsoever you shall ask in prayer believing you shall receive। तो आपको प्रेयर हीलिंग करने के लिए कह रहे हैं कि आगे में चीज़ें आपके लिए सही होगा। इफ़ यू हैव फेथ एज अ गेन ऑफ मास्टर सीड यू शैल से unto this mountain remove hence you enter place and it shall remove। ऑब्वियसली आपको कहा जा रहा है कि आप ऑल माइटी यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, आगे के टाइम में ये चीज़ आपके लिए सही होगा। आप बहुत ज़्यादा, आपको बिलीव में रहने की आप भी ज़रूरत है, विश्वास में रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ ये ट्रूथ वाला रीडिंग ख़त्म होती है। जिन्होंने एमिथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किया था तो अब आपको पता है कि हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं मिल गया है। आपको भी जो मिला है वो भी धोखा ही दे रहा था, और कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ के चीज़ों के चलते हुए आपको धोखा दे रहे थे। आइए देखते हैं, लास्ट रीडिंग करूंगी जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रीन। सिट्रीन उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है, ट्रूथ या डेयर, क्या आते हैं आपके। पेंडुलम प्लीज बताइए, ट्रूथ या डेयर। डेयर दे रहे पेंडुलम, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू पेंडुलम। डेयर डेयर डेयर, आइए देखते हैं किस सब्जेक्ट में आपको डेयर दे रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। रीपोज, पॉज, रेस्पाइट, टाइम आउट। कोई ऐसे बात है जहां पर आपको अभी थोड़ी दिन के लिए आपके अच्छे वक्त नहीं चल रहे और उसमें आपका कोई भी एक्शन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुपचाप बैठने की ज़रूरत है। जिसमें आपके थोड़ा बैड लक चल रहे हैं और इस टाइम से ही नहीं है उस मैटर में एक्शन लेने के लिए। मैं देखती हूँ वो क्या, कौन सी ऐसी बात है। कौन सी ऐसी बात है जहां पर आपको अभी थोड़ी दिन के लिए चुपचाप रहना चाहिए, कोई भी एक्शन उस सब्जेक्ट में लेना नहीं चाहिए, वहां पर पॉज डालना चाहिए। रिपोज, इसके मतलब है कि ऐसे कोई बात है जिसमें आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा उसमें एक्शन ले रहे हो और वो टाइम से ही नहीं है एक्शन लेने के लिए। तो देखते हैं कि क्या बात है, ऐसे एक्चुअल बात क्या है। हम्म
एक सजेशन कार्ड लेंगे। डिवाइन गाइडेंस, 2 सजेशन कार्ड ले लेते हैं आर्कएंजल गैब्रियल से। पहले तो आपको मैं कार्ड बता देती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शोर्ड्स, हैंगमैन, 6 ऑफ शोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट एंड द वर्ल्ड। आपको इस वक्त को फैमिली को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग फैमिली में कम ध्यान दे रहे हो या शादी के बातों पे ध्यान कम दे रहे हो और करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और करियर में आपके साथ कुछ भी चीजें अच्छा नहीं है, बैड लक चला हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि टाइम आउट, अभी जो करियर के लिए करियर में थोड़ा पॉज करना चाहिए और आपको शादी के लिए सोचना चाहिए, फैमिली बनाने के लिए सोचना चाहिए। और अगर आप लोग के फैमिली बन चुका है, जिन लोगों के लिए शादीशुदा हो, आपको फैमिली में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप लोग करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। अगर जॉब में जाते हो तो जॉब के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, या मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई नया जॉब मिलने के ऊपर, या अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, एक्सट्रीम लेवल में फोकस्ड हो। जहां पर आपके अभी थोड़ा बैड लक चल रहा है, उल्टा अच्छा टाइम चल रहा है, आपके फैमिली टाइम में अच्छा चल रहा है, उस जगह पे आपका ध्यान है ही नहीं। आपका सारे ध्यान जो है, मैं देख रही हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, या अपने जॉब में प्रमोशन के लिए देख रहे हो, या बिजनेस करना चाहते हो, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान है। और मैं देख पा रही हूँ इस टाइम में आपके पास पैसा आने वाला नहीं है, बिल्कुल आने की कोई चांस ही नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में हो टॉरस and Virgo and Capricorn, and definitely आप लोग हो Libra, Aquarius and Gemini. Also Scorpio. इनमें से आपके सन मून राइजिंग में आ रही है। डेफिनेटली आप लोगों को जो है, आप लोगों को ध्यान देना है अपने फैमिली लाइफ में। जो लोग शादीशुदा हो, जो लोग शादीशुदा नहीं हो, आपके मैरिज अलायंस के लिए अगर आप ढूंढोगे, अब भी अगले 5 to 6 वीक्स में ही आपको मैरिज प्रपोजल्स, बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। वो भी जो मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छे इंसान होगा, लॉयल, इस तरीका का इंसान होगा जो लॉयल, आपके साथ देने वाला, आपको पैसा या आपके बिजनेस के मामले में हेल्प करने वाला, इस तरीका के इंसान मिलेंगे। लेकिन आप पूरी तरह से अपने फोकस जो है करियर के ऊपर देके रखे हो, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अभी करियर फोकस थोड़ा हटाना चाहिए। हटा के आपको थोड़ा मतलब अपने फैमिली लाइफ बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है पी, जेड, जेड एज इन जहरा, या जेड एज इन जी, एंड एच, पी, ई, एल, ए, टी, एम, एन, डब्ल्यू, आई। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा यूजलेस वर्ड्स यूज कर रहे हो आजकल। मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है गाइस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आजकल जो आपकी लाइफ में चला हुआ है, आप यूजलेस बातें बहुत ज्यादा करते हो, और आप लोग बहुत ज्यादा को वर्कर्स हो या कंपनी में जो लोग हैं उसके साथ आर्ग्यूमेंट में, एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट में चले जाते हो। जब आर्ग्यूमेंट होती है, आपको कुछ भी याद नहीं रहते और आप यूजलेस बातें करते रहते हो, आर्ग्यूमेंट करते रहते हो। और जो गॉड के तरफ आपके पहले एक डिवोशन था, गॉड मतलब ऑलमाइटी के तरफ, जो भी जिनको भी आप बिलीव करते हो, एक डिवोशन था, कुछ टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में स्पेंड करते थे, वो सब आपने जीरो कर दिया है। आजकल कुछ नहीं करते हो। शायद मैं भी जो हीलिंग के वीडियोस बनाई हुई हूँ, जो आप देखते थे,
वो बिल्कुल नहीं देखते हो, वो 0% देखते हो, बिल्कुल देखते ही नहीं हो आप। सिर्फ गुस्सा आते हैं आपको, सिर्फ गुस्सा, अंदर से कुछ ऐसी बात है, ऐसे कुछ फ्रस्ट्रेशन है जिसके वजह से सिर्फ गुस्सा आते हैं। मेडिटेशन करना या हीलिंग लेना जो पहले करते थे, उन सारी चीज़ों से आप निकल चुके हो। कुछ लोग, आप लोग डिफेंस के लोग हो, डिफेंस में काम करते हो, मैं देख रही हूँ। जैसे आपने आपने खुद को ना एक जियोपार्डी जो सिचुएशन होते हैं ना, एक उस सिचुएशन में रखे हो कि अपने ही हाथों में अपने लाइफ को लेके रखे हो कि, और जब भी कोई भी कुछ भी आगे से बोलता है, आपके पेरेंट्स बोले, आपके फ्रेंड्स बोले, यार तुमने ये तो सही नहीं किया, या तुम ये सही नहीं बोल रहे हो, तो तुरंत आपके गुस्सा आ जाते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो। ये सिर्फ इसलिए हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपके ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस या करियर की क्राइसिस चला हुआ है, आप ऐसे बाय नेचर ऐसे नहीं हो, उस चीज़ों में आप उसको डील नहीं कर पा रहे हो कि इतने ज़्यादा आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चला हुआ है, और इन सब चीज़ों में डील नहीं कर पाते हो, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी बोल देते हैं तो आप अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, नहीं मैं ही सही हूँ, आप तुम गलत बोल रहे हो, आपको नहीं पता है। कोई अगर आपको कोई डिसीजन देने की कोशिश करते हैं, खास करके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं यार तुम ऐसे कर लो, वैसे काम कर लो, तो उसमें भी आपको एक चिड़चिड़ापन होती है। आपके अगर ऑफिस में हो तो जो काम में जो ऐसे जो थोड़ा बैड लक चला हुआ है, शायद आपके, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब चले जाए, उसके वजह से चिड़चिड़ा हो जाते हो, कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाती है आपके कोवर्कर्स के साथ, इस तरीका से हो रही है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी पूरी तरह से फोकस जो है, अभी के फोकस जो है आपने बिल्कुल करियर में दे रखे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की हो, बहुत ज़्यादा पैसा इनकम करने की कोशिश की हो, मनी इनकम करने के लिए कोशिश की हो। मैं जानती हूँ जब हार्ड वर्क कोई करते हैं तो उसको लगता है कि मुझे ये पोजीशन क्यों ना मिले, मैं ऐसे क्यों हूँ, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस ये जो टाइम है, इसके आपके फैमिली बनाने की टाइम है, शादी करने की टाइम है, अच्छा टाइम है, कोई अच्छे इंसान आपके आ रही है, वो भी जहाँ आप जिस सिटी में रहते हो या जिस कंट्री में रहते हो, दूसरी कंट्री से एक अच्छी इंसान आ रही है, तो क्यों नहीं आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें तो आपकी लाइफ में हो रही है ना, तो आप उस चीज़ों को क्यों नहीं ले सकते हो। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतने ज़्यादा ऐसे ऐसे कमियां ढूंढना, अपने अंदर भी खुद खुद कुछ कमियां ढूंढते रहते हो, अरे मैं सही नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसे है, मैं मोटी हूँ, मैं ऐसे हूँ, वैसे हूँ, इस तरीका के सोच सोच के और गुस्सा करते हो। मेरे मेरे नोज ऐसे है, मेरे आंखें ऐसे टेढ़ी है, या मैं ऐसे, शायद मेरा मेरे गले थोड़ा पतला है, तो इस तरीके के मेरा नेक बोन थोड़ा खराब है। इस तरीके से कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सफरिंग, खुद ही खुद सफर करते रहते हो, अंदर ही घुटते रहते हो, इस तरीका से हो रही है आपका जो चीज़ें। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि पहले जो है, पहले आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते थे, गॉड के नाम लेते थे, यूनिवर्स के पास जाते थे, कुछ ना कुछ जैसे मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते थे, आजकल वो भी आपने बंद कर दिया है। सिर्फ आपके मन में एक ही चीज़ है, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जो डिज़ायर है वो मुझे पूरा करना है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने इतने ज़्यादा अपने आप में इतने ज़्यादा टाइम दिया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इसी तरीके से आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ ये अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले गए हो, बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले गए हो, ऑलमाइटी के ऊपर बिलीव खत्म कर दियो, फैमिलीज को भी ऐसे जैसे कि पीछे छोड़ दियो। आपके फैमिलीज भी आपको कुछ बोलते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है कि ज्यादा ये बन रहे हैं, ये शातिर बन रहा है मेरे सामने। कोई टीचर्स है, आपके गुरु है, वो लोग बोलते हैं, उसमें भी आपको हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाइक इसमें गुस्सा आते हैं, एंगर इश्यूज हो जाती है, इस तरीके से। हाँ, कुछ बिल्स और कुछ लोन का मैं देख रही हूँ कि आपको रीपेमेंट करना है, और वो लोन का आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो अंदर में एक फ्रस्ट्रेशन जन पैदा हो रही है, इस तरीके से हो रही है। कुछ लोग, आप लोग में से कुछ लोग फादरलेस हो, मैं देख रही हूँ कि आपके फादर के डेथ हो चुका है, बहुत बचपन में ही डेथ हुआ हो गया होगा, जब आप लोग 9 साल के थे या 8 साल के थे, आपके डेथ डेथ हो गया होगा फादर के, तो आप लोग उस चीज़ों में भी सोचते हो कि मेरे ऊपर पूरी घर डिपेंडेंट है, कैसे करूँ। कोई अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आप ऐसे जवाब देते हो कि लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे नहीं चाहिए। आप लोगों में से कुछ लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 22 है, नंबर 19 है, नंबर 15 है, नंबर 31 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये जो है, ये आपके एक्चुअली एक्शन लेने की टाइम है,
टूवर्ड्स फैमिली बनाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो रही है, उसके तरफ देखना चाहिए। जो अगर प्रॉस्पेरिटी आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप इतना चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसमें भी कभी ना कभी आपके लक आएंगे। बट इस टाइम में आपके शादी के टाइम है, घर बनाने की टाइम है, आपके फैमिली के ग्रोथ करने की टाइम है, ये टाइम उस तरीका के टाइम है। अभी आपके डिवाइन गाइडेंस देखते हैं क्या है जो आर्कएंजल गैब्रियल से आ रही है। द आइडियाज यू आर रिसीविंग आर हेवन सेंट आंसर टू योर प्रेयर्स। Keep your thoughts positive and surrounded yourself with positive people and situation, and you will attract more positivity into your life. Release the desire to control this situation and leave it up to God's infinite wisdom and to resolve everything beautifully. क्या बात है, ये तीनों कार्ड्स जो है इसी को ही बोल रहे हैं कि आप जो है आपके इस वक्त को जो करियर में नीचे जा रहे हो, डाउनफॉल हो रही है, वो आप जो है वो उसको रिलीज कर दीजिए और ऑलमाइटी के हाथों पे छोड़ दीजिए। और जो है आप अपने थॉट्स को जो है थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें कि हाँ अब भी ये वक्त नहीं है, लेकिन आगे में जाके वो चीज़ सुधरेंगे। और आप जो भी प्रेयर करोगे, अगर आप प्रेयर मेडिटेशन जैसे पहले करते थे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में थे, जो भी आप प्रेयर करोगे वो आपके फुलफिल होंगे। इस तरीका से आर्कएंजल गैब्रियल आपके सामने आके बातें बोल रहे हैं कि आपके जो है आपके प्रेयर, अगर आप सच्चे दिल से प्रेयर करोगे, जैसे आप अपने लाइफ लीड करते थे, अच्छे तरीके से लाइफ लीड करते थे, उस तरीके से करोगे तो आप जो भी चाहोगे वो फुलफिल होगा। बस आपको थोड़ा टाइम के बात है, अभी नहीं हो रही है, लेकिन आप थोड़ा पॉजिटिव रखो अपने आप को, सोचो कि अभी थोड़ा बैड लक चला हुआ है, लेकिन आगे सब कुछ सही हो जाएगा, फाइनेंशियल मैटर में या जॉब के मैटर में या बिजनेस के मैटर में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारी चीज़ों को रिलीज करके यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, ऑलमाइटी के ऊपर छोड़िए। ऑलमाइटी के ऊपर जिस दिन आपने छोड़ दिया सारी चीज़ों को रिलीज करके, वो अपने आप टेक केयर कर लेंगे। आगे के टाइम में आपकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस तरीका के आपके पास ये कार्ड्स आ रही है। आप लोग की रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैं जाने से पहले बता दूं कि ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट जो है मैं इसे फ्री दे रही हूँ सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स के लिए, इन ऑन ईच 7 डेज और 10 डेज में हर 10 डेज में 2 लोगों को ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट मिलते जाएंगे। आपके नाम से एनर्जाइज करके दूंगी, फ्री में मिलेंगे। ये ब्लॉकेजेस हटाते हैं, नेगेटिव ब्लॉकेजेस हटाती है, चक्रा ब्लॉकेजेस हटाती है, और उसके साथ ये पॉजिटिव एनर्जी देती है, और ये विल पावर भी देते हैं। उसके साथ मैं और एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को फ्री रीडिंग जो मैं हर 15 डेज में देती थी, वो फ्री रीडिंग भी आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग मिलेंगे। तो ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट आप आसानी से अवेल कर सकते हो। सिर्फ सब्सक्राइब करिए चैनल के वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।